तो बच्चों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। तो आज हम 6th क्लास की 19th वर्कशीट करने जा रहे हैं जिसमें हम एक पोएम की बात करेंगे। ठीक है, जिस पोएम का नाम है द काइट। तो पहले हम पोएम रीड करेंगे, फिर उसके बाद उसका मीनिंग समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू विद द डाइव एंड डिप it snaps its tails, then soars like a ship with only a sail, as over tides of wind it rides, climb to the crest. तो बच्चों, जैसे कि भारत में, इंडिया में तो ज़्यादातर आप लोगों ने भी पतंग उड़ाई होगी। तो इसमें पोएम में उसी पतंग के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो जैसे अ न्यू काइट लुक्स ब्राइट इन द स्काई एंड इट डिप्स एंड डाइव्स। तो जब कोई भी काइट न्यू होती है तो वो ब्लू स्काई में ऐसे उड़ती है जैसे कभी डाइव मारती है और कभी नीचे डूबती है। जैसे कभी गोता, डाइव का मतलब गोता होता है। ठीक है, कभी डाइव मारती है और कभी ऊपर को आती है। ठीक है, इट पुल्स इट स्ट्रिंग एंड फिल्स एंड फाइज लाइक अ शिप ऑन वेव्स। तो इधर लिखा है कि जो पतंग होती है वह कैसे उड़ती है, शिप की तरह लगती है हमें। हवा के साथ शिप की तरह जब स्ट्रिंग्स को हम पुल करते हो उसकी, जब आप उसकी कभी उसकी डोरी मंजे को खींचते होगे तो ऐसा लगता है कि वो शिप की तरह उड़ रही है, शिप पानी वाले जहाज की तरह। ठीक है, द विंड हेल्प इट राइड्स एंड रीच द मैक्सिमम हाई इन द स्काई। तो जो हवा होती है वो मदद करती है ना हमारी पतंग की कि उसको ऊंचे तक ले जाए। तो इस पोएम में यही बताया गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं द ब्लू। यहाँ पे जो ब्लू है वो ब्लू जो है वो स्काई के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, ब्लू जो है स्काई के लिए यूज़ किया गया है क्योंकि ब्लू स्काई में तो उड़ती है पतंग। तो फर्स्ट का आंसर होगा ब्लू मत स्काई। द ब्लू इन द फर्स्ट लाइन रेफर्स टू स्काई, क्योंकि जो पतंग थी वो स्काई पे ही तो उड़ती है, ब्लू कलर के। टाइड्स ऑफ विंड्स, टाइड्स ऑफ विंड्स मीन द विंड करंट। ठीक है, टाइड्स ऑफ विंड मतलब टाइड्स का मतलब होता है जैसे ज्वार भाटा आते हैं ना, तो उसका मतलब होता है ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटे की तरह तो लगती है पतंग, कभी कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है, हवा के विंड की तरह। द क्रेस्ट मीन द काइट रीचेस द क्रेस्ट। जो बच्चों क्रेस्ट का मतलब होता है वो होता है टॉप, सबसे टॉप। ठीक है, सबसे जो हाईएस्ट लेवल होता है, शिखर जिसे कहते हैं, उसका मतलब होता है टॉप। तो इसका आंसर हो जाएगा टॉप। ठीक है, द काइट लुक्स ब्राइट। तो इधर बताया था ना, जब द लाइक जब जो पतंग होती है वो लुक्स ब्राइट मतलब कब हमें चमचमाती हुई बहुत ब्राइट दिखती है, तो जब न्यू होती है तभी तो दिखती है। ओल्ड वाली पतंग थोड़ी ब्राइट दिखेगी। इन द स्काई द सोर्स लाइक अ, इन द स्काई द काइट सोर्स लाइक अ। तो जैसे उसमें बताया कि जो काइट है हवा में कैसे बहती है, कैसे बहती है, तो उसमें बताया गया था कि शिप की तरह बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिप। द द डैश हेल्प द काइट टू रीच द टॉप। तो मतलब क्या हेल्प करता है काइट को ऊपर जाने के लिए। ठीक है, तो हमने देखा था इसमें लास्ट वाले में आया था कि विंड, तो विंड हेल्प करती है काइट को ऊपर जाने में। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। ऑफ अ गस्ट, ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स then seems the rest, of a gust and pulse then seems the rest, as wind fall when string goes slack, you wind is back and run until a new breeze blow and it wings fill and up it goes। तो इसका मतलब देखते हैं हम, इसका मतलब देखते हैं। ठीक है, तो ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स, जो हवा के झोंके होते हैं वो उसको कभी ऊपर खींचते हैं कभी नीचे को खींचते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, दैट सीम्स टू रेस्ट। जब हम कभी पतंग उड़ाते हैं तो आपने सुना भी होगा कि शून्य पतंग होती आती है ना, तो ऐसा लगता है वो विंड फॉल की तरह है, एक मतलब एक हवा के झरने की तरह है। मतलब ऐसे हो जाते हैं कि एकदम वहीं पे ठहर गई है पतंग। ठीक है, तो व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक,
जब जो उसकी स्ट्रिंग होती है वो थोड़ी मतलब जब हम कहते हैं ना कि ढील आ रही है, जब ढील देते हैं पतंग को तो क्या होता है, उसकी स्ट्रिंग थोड़ी जब हवा नहीं चलती तो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, ऐसा लगता है पतंग डूब जाएगी। तो आप थोड़ा थोड़ा उसको हिला के ऊपर को नहीं करते, ऊपर को करते तो यू विंड इट बैक, उसमें दोबारा हवा लगाते हो। द न्यू विंड फिल्स एंड रन अंटिल, और तब तक उसको खींचते जाते हो, थोड़े थोड़े करके खींचते हैं ना। अ न्यू ब्रीज ब्लोज, ब्रीज का मतलब होता है हवा। अ न्यू ब्रीज ब्लो, जब तक कोई नई हवा नहीं आ जाती। एंड इट विंग्स फिल एंड अप इट गोस, तो जब उसकी हवा पूरी भर जाती है उसमें तो वह और ऊपर चली जाती है। ठीक है, ये तो आपने किया होगा 15 अगस्त के टाइम बहुत बार। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। द काइट सीम्स टू रेस्ट मीन्स, मतलब जो काइट है वो रेस्ट में कब प्रतीत होती है। दैट इट इज समवट स्टिल इन द, तो स्काई में प्रतीत होती है ना, मतलब स्काई में लगता है कि वो एकदम ठहर सी गई है, तो स्काई। यू विंड द स्ट्रिंग व्हेन इट गोस, आप मतलब ऐसे हल्के हल्के करके खींचते कब वो स्ट्रिंग को, उसके मांझे को, जब स्लैक, स्लैक का मतलब होता है सुस्त पड़ जाना, स्लैक का मतलब होता है सुस्त पड़ जाना, सुस्त। तो जब सुस्त हो जाती है तभी तो इसका आंसर हो जाएगा स्लैक, स्लैक पे टिक लगाना है। द काइट इज फिल्ड विद अ न्यू, जो काइट होती है वो फिल्ड होती है विद अ न्यू ब्रेज, ब्रेज का मतलब होता है हवा, इधर आया, ब्रेज का मतलब होता है हवा। 2 मिनट में एक बार बताता हूँ आपको, इसका आंसर होगा हवा। ठीक है, ब्रेज, ब्रेज का मतलब होता है जो हवा नहीं चलती मंदी मंदी, उसको कहते हैं ब्रेज। व्हेन द न्यू विंड ब्लोज, तो इसका आंसर ब्रेज हो जाएगा, ब्रेज कर लेना। अब देखते हैं। द न्यू विंड ब्लोज एंड गिव इट, जब कोई नई हवा आती है तो उसको क्या देती है, यहाँ पे लिखा है देखो, इधर लिखा है, उसको क्या देते हैं, विंग्स, तो विंग्स इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, ठीक है, अब पढ़ते हैं ये वाला। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, बट अ ragged things you never will see when it flap on a string in the top of tree। तो कभी कभी जब हम वो करते हैं, जब हम पतंग उड़ाते हैं तो कभी कभी सामने कोई पेड़ भी तो आ जाता है। ठीक है, कभी पेड़ भी आता है, कभी बिल्डिंगें आती है। ठीक है, तो कभी कभी पतंग उसमें फंस जाती है। तो रैगर का मतलब होता है जो विशाल चीज़ आती है ना, रैगर, रैगर का मतलब विशाल, कोई बड़ी चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो रैगर, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इट्स काइट व्हेन इट्स न्यू, अ काइट लुक्स ब्राइट इन द ब्लू स्काई, जो काइट है वो बहुत ब्लू दिखती है। ठीक है, जो काइट है वो बहुत ब्राइट दिखती है ब्लू स्काई में। बट एन अगली थिंग यू विल सी इज व्हेन अ काइट गेट स्टक ऑन अ ट्री, तो जब कभी काइट है वो किसी ट्री पे फंस जाती है तो वो सबसे बेकार लगता है, हम फिर छुटा भी नहीं पाते, उसको खींचते रहते हैं पकड़ के। देयर इज फ्लटर टाइड टू अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, तो वो जो होती है वो फ्लैप का मतलब होता है किसी चीज़ में लटक जाना, लटकना, फ्लैप का मतलब होता है लटकना। ठीक है, तो जब वो लटक जाती है, जैसे पेड़ में फंस जाती है ना, ऑन द टॉप ऑफ ट्री, तो बहुत मुश्किल होती है निकालने में। तो ये पोएम कंप्लीट होती है। तो अब अ, ये हम देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, द काइट इज स्ट्रगलिंग ऑन द टॉप ऑफ, जो काइट है वो किसके साथ स्ट्रगल कर रही है, ट्री के साथ कर रही है, ऑन द टॉप ऑफ ट्री, इसका आंसर हो जाएगा ट्री। द अपोजिट ऑफ टॉप इज, जो अपोजिट ऑफ टॉप मतलब टॉप का विपरीत शब्द बताए, विलोम शब्द बताए, तो अप का मतलब तो होता है ऊपर की साइड, ऊपर की साइड। बॉटम का मतलब होता है नीचे। ठीक है, बोलते भी है ना, देयर इज समथिंग ब्लैक इन द बॉटम, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉटम, बॉटम का मतलब होता है नीचे। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं हम नीचे, क्या करना है। नाउ लेट अस कलर द पिक्चर बिलो फॉर द फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड इन स्टेटमेंट, तो जो भी हमें इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उसके हिसाब से हमें इसको फिल करना है। द गर्ल हैज़ ब्लैक हेयर, तो जो गर्ल के है उसके ब्लैक हेयर है, तो इसको आप ब्लैक कर देना। ठीक है, उसको ब्लैक कर देना। द काइट इज़ ब्लू, काइट जो ब्लू है इसको ब्लू कर देना, इस पर ब्लू कलर कर देना। ठीक है, द गर्ल इज़ वेयरिंग रेड स्कर्ट,
द गर्ल इज़ वेयरिंग रेड स्कर्ट एंड येलो टॉप, तो इसके स्कर्ट को रेड कर देना, इसके स्कर्ट को रेड कर देना और इसके टॉप को ये है इसको येलो कर देना, येलो, ठीक है, इसको रेड कर देना। द टेल ऑफ काइट इज़ ग्रीन, जो काइट की टेल है वो ग्रीन है, उसको ग्रीन कर देना, ठीक है। द गर्ल इज़ वेयरिंग ब्राउन शूज़, तो इसके जो शूज़ है, जो इसके शूज़ है उसको ब्राउन कर देना, ठीक है। तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।